पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्व बच्चों के लिए रखती है शिक्षा। शिक्षा सवालों को जन्म देती है और ये मज़दूरों के बच्चे शिक्षा ही जब हासिल नहीं करेंगे तो सवाल क्या करेंगे? जबकि बहन जी के शासनकाल में अनेक मेडिकल कॉलेज खोले गए, अनेक यूनिवर्सिटियां खोली गईं और बहुत सारे कार्य बहन जी ने खोले, नए ज़िले बनाए गए जिनमें अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएं की गईं और आश्रम को चौपट किया जा रहा है। अगर हमारे पास सरकार के पास सारे संसाधन होते हुए भी हमारे बच्चों को दलिया तो मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती। बेकार हो रही है, अब तो नहीं हो रही है। फोन है घर में? लैपटॉप नहीं। नहीं है। बेटा आपका नाम क्या है? फ्रेंड्स कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 3 में। घर पे लैपटॉप की व्यवस्था है? वाले जो पीएसपी के प्रत्याशी हैं बहन जी के द्वारा जो उतारा गया है बहुत मजबूत और समाज सेवक और कर्मठ हैं। उनके नाम पर हर आदमी बड़ा खुश है, बड़ा संतुष्ट है, हर उनके साथ चल रहा है। क्योंकि बहन जी का शासनकाल अच्छा रहा। बहन जी का शासनकाल अच्छा था। आज बहन जी के शासनकाल में सभी खरंजे बने थे और आज इनका कीचड़ सुनाइए। कहीं किसी के घर में भी 15 लाख आए बहन जी बताओ, कोई के 15 लाख आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम आगरा के सत्यनगर इलाके में, जहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेन 2 मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी। पहला मुद्दा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा मुद्दा था स्वच्छ भारत अभियान। तो आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की इससे सुंदर तस्वीर शायद आपको कहीं देखने को मिले। और यहाँ की आम जनता है, इस बार वो क्या बदलाव चाहती है, फिर से योगी सरकार को चाहती है या किसी और को चाहती है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में यहाँ की महिलाएं हैं। इनसे ही जानना चाहेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? जय दी। माता जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम मायावती के मायावती ही क्यों? बिना अच्छे काम करे। अच्छे काम करें। आपका नाम क्या है? मुन्नी देवी। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? मायावती क्यों? मायावती ही क्यों? न्यो दंगे के अब पढ़ेबो लिखबो सब बंद है, बच्चा घर में घुसा दे और पैसे कहाँ से लामे और लॉकडाउन लगा जाते हैं और कहाँ से पैसे ले आमे। मजदूर आदमी है, वो भी मजदूरी बंद हो जाती है तो कहाँ से ले आमे पैसे? जी, आप लड़की हैं और लड़की होते हुए उत्तर प्रदेश में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? कुछ भी नहीं, गुंडागर्दी अपने चरण पर है और गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। इससे हमें बहुत डर लगता है, इससे हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं फिर? मायावती बहन जी को देंगे। मायावती बहन जी को। मतलब आपको लगता है कि मायावती बहन जी का जो शासनकाल है वो बहुत अच्छा शासनकाल रहा है और उनका शासनकाल अच्छा होगा? शायद हम थे या नहीं थे मुझे तो पता नहीं है, लेकिन पापा वगैरह सब लोग बोलते हैं कि उनका शासन था जब बहुत अच्छे काम हुए थे। जब से ये मोदी जी आए हैं तब से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पापा बताते थे, मम्मी भी बोलती थी कि जब मायावती बहन जी का जब शासन था तो हम आराम मतलब वो लोग आराम से लेडीज वगैरह सब लोग आराम से घर से बाहर निकल सकती थी। अब नहीं निकल सकते हैं, अब ऐसा माहौल हो गया है बहुत खराब। तो आपने सुना बच्ची है लेकिन भावुक हुई है, लेकिन उसने बताया है क्योंकि अपने बुजुर्गों से उसने सुना है कि बहन जी के शासनकाल में किस तरह से जो गुंडे थे वो सलाखों के पीछे रहते थे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं घट रही हैं बहन बेटियों को लेकर, तो आज बहन बेटियां बहुत ही सोचने पर मजबूर है और डर है, बाहर निकलते वक्त भी सोचती हैं। तो हमारे साथ में माता जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा देवी है। निशा देवी जी, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम महिलाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें और जिस तरह से योगी सरकार अपने काम गिना रही है चुनावी मैनिफेस्टो में, तो क्या लगता है कि जितने वो काम बता रही है क्या वो सही रूप से जमीनी स्तर पर लागू हुए हैं या सिर्फ कागजी हैं? बहन जी, मैं एक बात तो ये बताना चाहूंगी कि मोदी जी ने ये कहा था कि 15-15 लाख आएंगे। कहीं किसी के घर में भी 15 लाख आए बहन जी बताओ? कोई के 15 लाख आए? नहीं आए ना, बिल्कुल भी, है ना। और यहाँ तक कि लॉकडाउन लगा के लोग बाग रोटी के लिए भी मजबूर हो गए और कॉलेज स्कूल बिल्कुल बंद है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद है। तो ये बताओ ये जनता जाएगी कहाँ? किसको शासन लाए? अगर बहन जी मायावती का अगर शासन आ जाए तो शायद ये गुंडे सब जेल में होंगे और सब इतना अच्छा शासन होगा, इतने अच्छे लोग आराम से रहना चाहेंगी, बेटियां बाहर जाना चाहेंगी। जैसे कि आपने हाथरस कांड सुना होगा बेटियों का, तो क्या हुआ? उस लड़की उसके बाप को मुँह तक नहीं देखने दिया, उस बेटी का मुंह तक नहीं देखने दिया और रातों रात उसको जला दी गई। तो बेटियां बताओ कहाँ से बाहर निकलेंगी, कहाँ से पढ़ेंगी, क्या करेंगी? हमें ऐसा शासन चाहिए, चाहे मायावती का हो चाहे जिनका भी हो, लेकिन शासन ऐसा है कि जहाँ हम लोग एक इज्जत से, एक मान स्वाभिमान से जी सकें। लेकिन वो हमें लग ही नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि बहन जी का शासन आए और हमें ये सब सुविधाएं मिले। जी, बहन जी का शासन आए और सारी सुविधाएं मिले। आपका नाम क्या है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, आप महिला हैं और महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो आपके घर की आजीविका है वो अच्छे तरीके से चल पा रही है इस सरकार के शासनकाल में या बहुत सारी मुसीबतें आती हैं? नहीं चल पा रही है, क्योंकि मेहनत करने वाले हैं तो कहाँ से चल पाएगी।
लेकिन योगी सरकार तो राशन बांटने का काम कर रही है। राशन ही तो मिल रहा है, राशन के लिए और भी तो खर्चे हैं। उसको कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ला कितना करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि इनको खिलाएंगे। राशन तो थोड़ी ना पेट भरता है। तो अभी जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसी चल रही है? कुछ भी नहीं चल रही है, सब घर पे बैठे हुए हैं और इतने पैसे भी नहीं है सो प्राइवेट में जा सके बच्चे, और सरकारी में जा रहे हैं तो वो वैसा बैठे हुए हैं। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं तो किसको वोट देंगे? चाहते हैं मायावती बहन जी के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या चाहिए फिर ऐसा कि जिससे आपको ये हो कि आपके बच्चों को सुविधा हो जाए, आपके परिवार को सुविधा हो जाए? यही है कि मायावती बहन जी की सरकार आनी चाहिए अब। तो आपको लगता है कि मायावती जी की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, पहले भी हुआ था अच्छा। जी, तो यहाँ पर देखिए महिलाएं स्वीकार कर रही हैं अगर बहन जी का शासनकाल आता है तो बहुत अच्छा होगा। बाबूजी भी है, उनसे भी जानना चाहूंगी। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुलशन खान। गुलशन खान जी, इस बार आपने योगी सरकार का भी शासनकाल देखा है, क्या उससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है, क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नाराज हैं। हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, जब से ये सरकार आई है जब से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। कहते हैं आधार कार्ड से मिलेगा, आधार कार्ड से पैसे मिल जाते हैं बैंक से, क्या राशन 5 किलो नहीं मिल सकता है? इतनी योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा लड़के MA BA पढ़े हुए हैं, सब नौकरी से कुछ नहीं मिल रहा है। क्या होना चाहिए? इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसमें डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। डबल इंजन कौन? डबल इंजन की सरकार सबको लेके चले। फिर भी नाम जानना चाहूंगी, डबल इंजन की सरकार किसको बोल रहे हो आप? जो सब गठबंधन चलती है, तो जो डबल इंजन बोल रहे हो आप, तो किसकी है ऐसी सरकार? डबल इंजन की सरकार है, ये मुलायम सिंह की है और नल वाले की है। ये सब गठबंधन करके सरकार बनाएंगे और देश में परिवर्तन लाएंगे। तो मुलायम जी की तो पहले भी सरकार रही थी, जब कुछ सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे शायद आपको याद होंगे। जो याद है। तो आप और ये अब ये किसानों पे अब गाड़ी चलाई है, ये किसकी सरकार में हुआ है? ये किसकी सरकार में हुआ है? बहन जी के शासनकाल में ऐसी क्या बुराई थी? क्योंकि आपने अखिलेश को स्वीकार कर रहे हैं। बहन जी की सरकार बहुत बढ़िया चली थी, लेकिन थोड़ी सी और बहन जी ने वो कर दिया। यहाँ पर जो लाइट आई थी टोरेंट पावर की, गरीब लोग जो जलाते थे उस पर न थोड़ी वो हो गई दलील, इससे वो सरकार दे गई और यहाँ पर उनका बहन जी का नाम हो गया। लेकिन बिजली तो अब भी आपके यहाँ पर बहुत महंगी है। बिजली महंगी है, क्या करें, अपना गुजारा कर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। और देश को बेच दिया, देश रहा कहाँ है? देश में परिवर्तन हो गया। आपने सपा का समर्थन किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कोई बहन जी के 5 अच्छे काम बताए या फिर सपा के? बहन जी के भी अच्छे काम हैं और सपा के भी अच्छे काम हैं, लेकिन ये बहन जी हैं, ये अभी उनसे हाथ मिला सकती हैं। नहीं, बहन जी के शासनकाल में कभी दंगे हुए थे? नहीं दंगे हुए थे। अखिलेश के शासनकाल में हुए हैं? नहीं हुए दंगे, तो हरी सरकार में होते हैं, छोटे मोटे घटना होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मुजफ्फरनगर का दंगा कोई छोटा मोटा दंगा नहीं था। मुजफ्फरनगर का दंगा और ये दंगा एक बराबर का है, जो किसान वाला। जी, और जिस तरह से अखिलेश सरकार में टोल टैक्स में जो गुंडागर्दी देखने को मिली थी वो कैसी थी? वो गुंडागर्दी में तो खैर कमी आई है, लेकिन विकास के कार्य में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहन जी के शासनकाल में ऐसा कुछ देखा जिस तरह से आप बता रहे हैं योगी सरकार में और सपा में? बहन जी के राज में नहीं देखा था ऐसा, और बहन जी के राज में उन्होंने इस अयोध्या का मामला भी अच्छा किया। उन्होंने 3 गढ़ दिखलाए थे, और इसमें तो जबरदस्ती कोर्ट से करके और कोरोना लगा के और अपना पूजन करवा के और हिंदू मुसलमान में कोरोना लाए मुसलमान। अबे मुसलमान कहाँ चले गए वे कोरोना वाले? क्या भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व के आधार पर भी वोट मांग रही है, लेकिन मिल रहा है। जो अंधे हैं, अंधभक्त हैं, वो दे रहे हैं। तो आप ये मानते हो कि बहन जी का शासनकाल अच्छा रहा? बहन जी का शासनकाल अच्छा था। आज बहन जी के शासनकाल में सभी खरंजे बने थे और आज इन पर कीचड़ उछल रही है। जी, तो इन्होंने देखिए स्वीकारा है कि बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, और जिस तरह से जो खरंजे भरे गए थे या पानी की व्यवस्था थी या बिजली की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी बहन जी के शासनकाल में। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश चंद है। मुकेश चंद जी क्या करते हैं? मेरा सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्क है। तो मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से युवाओं के लिए खासकर मोदी सरकार बात करती थी रोजगार की, तो क्या वो रोजगार मुहैया कराने का काम किया सरकार ने? एक सेकंड भी सरकार ने रोजगार पर काम नहीं किया। जितने भी समय उन्होंने लॉकडाउन लगाया, अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए लॉकडाउन के दौरान संविधान के जितने भी अच्छी चीज़ें थीं उनको नष्ट करके और ऐसे ऐसे बिल पास किए गए जिसमें आम आदमी को कोई सारे अधिकार छीन लिए गए। तो ऐसी स्थिति में न तो आम आदमी के पास शिक्षा रही, न रोजगार रहा और आय का कोई साधन नहीं रहा। जब जिस समय यहाँ लॉकडाउन लगा करके लोग बेघर हो रहे थे, दिल्ली से जाने कहाँ से कहाँ पैदल घूम रहे थे, तो यही लोग
जो यहाँ के निवासी थे, इन लोगों ने अपनी पसीने की कमाई से और खाना बना करके, जिसमें कि ये भी हैं और ये प्रजापति समाज के लोग भी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग करके पैदल चलने वालों को पानी पिलाया और उनको खाना मुहैया कराया। जबकि मोदी शासनकाल में उस समय ऐसे ऐसे बिल पास किए जा रहे थे कि भारत का आम आदमी भूखा हमेशा रहे, कभी भी किसी भी कीमत पर ही उछल करके आगे नहीं आ पाए। केवल पूंजीपतियों की सरकार रहे, पूंजीपति ही मौज करे, पूंजीपतियों के ही बच्चे पढ़ें। जब लॉकडाउन के दौरान पूंजीपतियों के बच्चे विदेश से बाहर से जहाज़ के द्वारा लाए जा रहे थे और जो मजदूर आदमी था भारत का, उसके लिए एक पैदल चलने के लिए भी उसे पैदल नहीं निकलने दिया था। नाकेबंदी कर दी गई थी, न तो उनको पानी मिल रहा था, ना ही उनको खाना मिल रहा था। यहाँ तक है कि इतने भयभीत कर दिए गए थे कि आगरा से अगर उनको मथुरा हाईवे से सीधे भगवान टाकीज होकर के कानपुर की तरफ जा सकते थे, लेकिन उनको कम से कम 20 किलोमीटर का फेर खा करके उनको आगरा का चक्कर लगा करके उन्हें 20 किलोमीटर पैदल घुमाया। और जहाँ कहीं भी अगर कहीं मिल जाते तो उनके डंडों से पिटाई की, केमिकल छिड़का गया। इससे ज़्यादा और भयानक क्या हो सकता है मैडम? तो जिस तरह से योगी जी और मोदी जी विकास की बात करते थे कि सबका साथ सबका विकास, तो उस जिस तरह से आपने बताया उस चीज़ पे तो सरकार खरी नहीं उतरी है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार आपके क्षेत्र में किस तरह का प्रत्याशी उतारे गए हैं पार्टियों के, और आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं? जी, आज अब की बात जो प्रत्याशी 90 ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी को इस बात का भय है कि हो सकता है कि हमारा प्रत्याशी अब की बार मुश्किल है, तो ऐसे कद्दावर प्रत्याशी को उतारा गया है कि शायद ही वो पूरे भारत में ढूंढ करके लाया गया है, ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ करके लाया गया है कि शायद इस 90 वाले जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, बहन जी के द्वारा जो उतारा गया है, बहुत मजबूत और समाज सेवक और कर्मठ हैं। उनके नाम पर हर आदमी बड़ा खुश है, बड़ा संतुष्ट है, हर उनके साथ चल रहा है, कंधे से कंधा मिला करके वोट दे ही नहीं रहा है, दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पहल कर रहा है। वो चाहता है कि बहन जी अगर शासनकाल में आती हैं तो हमें रोज़गार भी मिलेगा, हमको शिक्षा भी मिलेगी और हमारी बहन बेटियां महफूज अपने को महसूस करेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ के जितने भी वोटर हैं वो मन लगा करके एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब आए जिस दिन हम हाथी पर मोहर लगा करके बहन जी की सरकार बनाए। जी, बहन जी की सरकार बनाए। तो आपने सुना कि किस तरह से तुलनात्मक बातें भी की है इन्होंने कि जो यहाँ से भाजपा की कैंडिडेट उतारी है वो किस तरह की कैंडिडेट है, और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का दावा है, भले वो पद से बड़ी होंगी, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर जो समर्थन मिल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी एजुकेशन का जो हाल चल रहा है पिछले 2 साल से, या हम कहेंगे कि आपके यहाँ तो हम पूरे 5 साल की बात करें क्योंकि चुनावी दौर है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कितने बड़े स्तर पर काम किया है? देखिए मैडम, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं ये सब मजदूरों के बच्चे हैं, और मजदूरों के बच्चों से पूछ लिया जाए, बच्चा भी बता सकता है कि मोदी शासनकाल में योगी की सरकार में बात ऑनलाइन की शिक्षा की होती है, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप बांटने की बात होती है, ऑनलाइन शिक्षा हो रही है। लेकिन इन बच्चों के पास में कौन सा ऐसा आदमी है जिसमें से मुझे आप बता दें कि जिसके पास मोबाइल से पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसा हो और मोबाइल खरीद सकें? चलिए एक बार हम बच्चों से ही जान लेते हैं। बेटा, आप कौन सी कक्षा में हैं? 6 में। 6 में। क्लास कैसे हो रही है आपकी? बेकार हो रही है, अब तो नहीं हो रही है। फोन है घर में? नहीं। लैपटॉप? नहीं। नहीं है। बेटा, आपका नाम क्या है? फ्रेंड्स। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 3 में। घर पे लैपटॉप की व्यवस्था है? नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे हो रही है? बेकार हो रही है। बेकार हो रही है। तो हमने 2 बच्चों से जाना है, और जिस तरह से अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका स्तर बिल्कुल डाउन है, क्योंकि निम्न और गरीब तबके के बच्चे आते हैं जिनके पास में ना तो लैपटॉप की व्यवस्था है और ना ही फ़ोन की व्यवस्था है। और सरकार जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा दे रही है, तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ तो सरकार नई नई टेक्नोलॉजी की बात करती है, लेकिन जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो उनको ना तो मोबाइल मुहैया कराया जाता है और ना ही लैपटॉप मुहैया कराया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा देते हुए भी बच्चों के पास में आज शिक्षा नहीं है। तो भाई साहब, और क्या कह रहे थे आप? नहीं, शिक्षा के नाम पे तो देश को चौपट किया जा रहा है। अगर हमारे पास सरकार के पास सारे संसाधन होते हुए भी हमारे बच्चों को दलिया तो मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती। दलिया पूरे दिन बांटा जाता है, दलिया में ही पूरा समय बर्बाद हो जाता है। योग्य शिक्षक तो हैं लेकिन उनकी ड्यूटी या तो BLO के नाम पर लगा दी जाती है या जनगणना पर लगा दी जाती है, अन्य सरकारी कार्यों में लगा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को शिक्षित कौन करेगा? प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में योग्य टीचर नहीं है, और अगर योग्य टीचर भी वाली विद्यालय में अगर हम बच्चों को लेके जाते हैं तो उस विद्यालय लायक हमारे पास पैसा नहीं है।
तो शिक्षा तो चौपट हो चुकी है। जबकि ये सारी जिम्मेदारी संविधान के अनुसार सरकार की होती है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इस शिक्षा के ऊपर तो किसी भी नेता ने कोई आज तक काम किया ही नहीं जब से बहन जी की सरकार गई है। जबकि बहन जी के शासनकाल में अनेक मेडिकल कॉलेज खोले गए, अनेक यूनिवर्सिटियाँ खोली गईं और बहुत सारे कार्य बहन जी ने खोले, नए ज़िले बनाए गए जिनमें अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई और आश्रम पद्धति विद्यालय भी खोले गए जिनमें से के बच्चे पढ़ कर के योग्य बने और बनते जा रहे थे। लेकिन उनको भी चौपट करने का काम किया लॉकडाउन लगा करके, और जो टीचर वहाँ भेजे गए तो उनकी भी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगा दी गई है कि वो शिक्षा से बिल्कुल दूर रहते हैं और बच्चे मतगस्ती क्या करें, दलिया खा कर वापस आ जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से भाई साहब ने बताया और जिस तरह से सरकार की जो योगी सरकार है उसकी जो नाकामियां हैं वो बताई, और जिस तरह से बसपा सरकार की जो खूबियां हैं वो बताई हैं। एक भाई जी, और भाई जी नाम क्या है? जी मेरा नाम कृष्णकांत है। कृष्णकांत जी क्या करते हैं? जी मैं जूते का कार्य करता हूँ। इस बार क्या मूड बनाया उत्तर प्रदेश को देखते हुए? उत्तर प्रदेश को देखते हुए मूड यही है कि हमारा वोट तो बहन जी को ही है, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में जो भी कार्य हुए वो बहुत ही अच्छे हुए हैं। और उसके बाद भी बच्चों पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्व बच्चों के लिए रखती है शिक्षा। शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और ये मजदूरों के बच्चे शिक्षा ही जब हासिल नहीं करेंगे तो सवाल क्या करेंगे। सवालों को जन्म देना ही हमारा उद्देश्य। सरकार यही सवाल तो नहीं चाहती कि हम सवाल करें, अपने मुद्दे उठाएं। अगर मुद्दे उठाते हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में क्या हो रहा है। नौकरी के नाम पर बच्चों को मारा जा रहा है, छात्रों को क्लासों से निकाल कर मारा जा रहा है, तोड़ दिए गए सारे उनके लॉक वगैरह तोड़कर उन्हें मारा जा रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या, युवा क्या, हर व्यक्ति एक गुहार लगा रहा है और एक टकटकी लगाकर देख रहा है कि बहन जी की सरकार आए, ताकि जितनी भी समस्याएं आज उत्पन्न है, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो या भुखमरी की समस्या हो या एजुकेशन की समस्या हो, हर कोई अगर निजात पा सकता है तो सबकी एक आस है बहन कुमारी मायावती। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा